नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम सनातन धर्म की शैव शाखा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शैव संप्रदाय के बारे में। तो जो शैव संप्रदाय है वो सनातन शाखा का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है और शैव संप्रदाय के जो साक्ष्य हैं वो हड़प्पा से भी मिलते हैं। जो हड़प्पा संस्कृति थी वहां पे भी शिवलिंग की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। तो जो ऋग्वैदिक लोग थे वो शिव को रुद्र के रूप में पूजते थे। शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। तो पतंजलि ने भी अपनी पुस्तकों में शिव भागवत नाम से शिव शंकर जी का वर्णन किया है। जो शैव संप्रदाय है इसमें लिंग पूजा का बड़ा महत्व है। शिवलिंग पूजा का जो स्पष्ट वर्णन मिलता है वो मत्स्य पुराण से मिलता है। तो मत्स्य पुराण में शिवलिंग की पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है और उससे संबंधित सारे साक्ष्य मिलते हैं। शिवलिंग पूजा का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में भी मिलता है। तो जो महाभारत कालीन लोग थे वो भी शिव की पूजा करते थे और इसके साक्ष्य मिलते हैं कि वो शिव की पूजा लिंग के रूप में करते थे। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है और ये 4 जो है वामन पुराण के अनुसार पाशुपत, कपालिक, कालमुख और लिंगायत है। और इसमें अतिरिक्त है नाथ संप्रदाय जो बाद में इसमें जुड़ा, क्योंकि वामन पुराण पुराना है और जो नाथ संप्रदाय है ये 10वीं सदी में इसका विकास हुआ। तो दोस्तों पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। इस मत का प्रमुख सिद्धांत ग्रंथ है पाशुपत सूत्र। तो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है और इनका जो पवित्र ग्रंथ है, इनका जो सैद्धांतिक ग्रंथ है वो पाशुपत सूत्र है। और श्रीधर पंडित जो थे वो पाशुपत संप्रदाय के एक प्रसिद्ध आचार्य थे। शैवों का जो सबसे प्राचीन रूप है वो पाशुपत संप्रदाय ही है और इसके संस्थापक लकुलोस को माना जाता है। तो लकुलोस को पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। जो पाशुपत थे वो शिव की पूजा पशुपति के रूप में करते थे, मतलब सारे जो सृष्टि के जितने जीव हैं उन सभी का पति, उन सभी का मालिक। तो इस तरह से उनकी विचारधारा थी। कपालिक संप्रदाय है जो उनका इष्ट देव था जो वो भैरव थे और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शैल नामक स्थान था। पाशुपत के बाद जो है वो कपालिक संप्रदाय है और इसके मुख्य देवता थे भैरव। इसके बाद का जो संप्रदाय है वो है कालमुख संप्रदाय। तो कालमुख संप्रदाय जो थे वो उनको शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। तो जो कालमुख संप्रदाय के मानने वाले थे या उसके संत थे तो वो उनको काफी बड़ा एक तरफ से उपाधि दी गई है, महाव्रतधर। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन करते हैं, जल और सुरापान भी करते हैं और शरीर पर चिता भस्म लगाते हैं। तो जो कालमुख संप्रदाय है उसका जो एक तरफ से जो नग्न कुंभ के दौरान आपको नग्न बाबा लोग दिखते हैं तो वो उस संप्रदाय से मिलते जुलते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन पुराने परिप्रेक्ष्य में कुछ अलग रहा होगा, लेकिन वर्तमान का रूप लगभग वैसा है कि वो लोग नर कपाल में भोजन करते थे, जल और सुरापान करते थे और शरीर पर चिता भस्म मलते थे। लिंगायत संप्रदाय जिनको जंगम भी कहा जाता है दक्षिण में प्रचलित था। कालमुख संप्रदाय के बाद हम बात कर रहे हैं लिंगायत संप्रदाय की। और इस संप्रदाय के लोग शिव लिंग की पूजा करते हैं और शिव लिंग की पूजा कुछ इस तरह से करते हैं जिस तरह से हमारे पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे। पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्भ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। तो पुराणों में लिंगायत संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे जिन्होंने लिंगायत संप्रदाय शुरू किया वो अल्भ प्रभु और उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव या वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। तो जो वीर शैव संप्रदाय है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो वीर शैव संप्रदाय या वीर शिव संप्रदाय लिंगायत को कहा जाता है। इसके अलावा कश्मीरी शैव जो थे उनको शुद्ध रूप से दार्शनिक और ज्ञान मार्गी माना जाता है। तो कश्मीरी शैव थे जो कश्मीर है वहां के जो शैव अनुयायी थे वो दार्शनिक थे, विद्वान लोग थे और ज्ञान मार्गी थे। उनका मानना था कि जो शिव तक पहुंचने का मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग है, दर्शन का मार्ग है और इसके संस्थापक थे वसुगुप्त। इसके अलावा 10वीं सदी में मच्छिंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी और नाथ संप्रदाय बाद में जाके काफी प्रचलित हुआ, काफी प्रसिद्ध हुआ और इसको प्रचारित करने का
व्यापक तौर पे इसका प्रचार प्रसार हुआ वो गोरखनाथ के समय हुआ, जिनको गुरु गोरखनाथ कहा जाता है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयन नारों द्वारा किया गया और इन नयन नारों की संख्या 63 बताई जाती है, जिनमें से अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति मुख्य थे। तो ये 4 इनमें मुख्य मत थे जो नयार थे उनमें से। इसके अलावा कुषाण शासकों की मुद्राओं पे शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो मतलब कुषाण काल में शिव की पूजा नंदी के साथ की जाती थी, जो आधुनिक रूप है। दक्षिण भारतीय शासकों राजपूत, पल्लव, चोल और चालुक्यों ने शैव धर्म को काफी प्रोत्साहित किया। इनके समय पे शैव धर्म का काफी प्रचार हुआ। शिव को वात्यों का स्वामी भी कहा जाता है और भव, सर्व, पशुपति, भूपति आदि शब्दों का प्रयोग भी शिव के लिए ऋग्वेद में हुआ है। यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज था, उसने डायनोसस के नाम से शिव पूजा का उल्लेख किया है। तो उसने अपनी पुस्तक में डायनोसस नाम से शिव की पूजा का उल्लेख किया है। जो शैव संप्रदाय है उसमें जो लिंग की पूजा होती है, तो लिंग की पूजा एक जीवन के स्रोत के रूप में होती है और जो लिंग की पूजा होती है उसमें अनिवार्य तो मृत्यु निश्चित है। मतलब इसमें इसका ये मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि जो शैव संप्रदाय थे वो मृत्यु पे विजय पाने वाली बातें नहीं करते थे, जो आजकल के काफी सारे आचार्य ऐसा करते हैं। लेकिन और जो शैव संप्रदाय के लोग थे वो जो लिंग की पूजा करते हैं उसमें योनि भी होती है, जिसको मल्लिकार्जुन कहा जाता है। तो जो शिवलिंग के चारों तरफ एक गोल आकृति होती है, तो उसकी दोनों की पूजा की जाती है, मल्लिकार्जुन और शिवलिंग की। तो वो मल्लिकार्जुन को योनि के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों हमने शैव संप्रदाय के बारे में बात की और अगले लेक्चर में हम वैष्णव संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। और आज शैव संप्रदाय के बारे में बात करने का एक अलग कारण भी है, क्योंकि आज विश्व योग दिवस है और जो भारतीय दर्शन है उसमें भगवान शिव को आदि योगी माना जाता है। मतलब जो भी योग से संबंधित सारी परंपराएं हैं, ये माना जाता है कि वो शिव शंकर से जो आदि रूप हैं उनसे शुरू हुई हैं। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।